BCA के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम हो। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोगों ने व्याकरण के बारे में जानकारी हासिल की। तो आज की कक्षा में कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित व्रतभंग, तो उस कहानी को मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। अगर किसी के पास किताब है तो उसे खोलिए और सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जो कि कहानीकार है, व्रतभंग नामक कहानी के और रचयिता है, तो इनके जीवन के बारे में, उनके कवि परिचय को हम लेखक परिचय को हम जानेंगे। सभी किताब खुले रखेगा, ध्यान से सुनिए। जयशंकर प्रसाद, छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म 1879 ईस्वी में एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। फलस्वरूप इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी में विशेष ज्ञान अर्जित किया। प्रकृति की निर्ममता के आगे प्रसाद जी बेबस हो गए। 12 वर्ष की अल्पायु में ही पिता व बड़े भाई के निधन के पश्चात पैतृक व्यवसाय के नष्ट होने के कारण पारिवारिक बोझ इनके कंधों पर आ गया, जिससे जीवन पर्यंत वह उबर नहीं सके। 15 नवंबर 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। 1927 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। जयशंकर प्रसाद ने साहित्य की लगभग समस्त विधाओं में अपनी भाव प्रवणता तथा बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। जीवन की विभिन्न बाधाओं से व्यतीत प्रसाद जी ने सावन पंचक नामक कविता लिखी, जो 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1906 ईस्वी में प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। पहला कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिनमें 11 कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल प्रमुख हैं। प्रसाद की कहानी में अतीत का गौरव, भावुकता, सांस्कृतिक प्रेम, कल्पना की ऊंची उड़ान, नारी के प्रति श्रद्धा, काव्यात्मक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शब्दावली एक साथ देखने को मिलती है। 1918 ईस्वी में प्रकाशित चित्राधार इनका प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम, झरना, प्रेम पथिक, आंसू झरना, महाराणा का महत्व इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। कामयानी हिंदी काव्य जगत में अपनी एक विशिष्ट स्थान रखती है। प्रसाद ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक गुंट, कामना, सज्जन, ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसिद्ध नाटकों की भी रचना की है। कंकाल, तितली तथा इरावती इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। साहित्य की सभी विधाओं में पारंगत तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद ने हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जहां एक ओर श्रेष्ठ काव्य रचना करके कविता के क्षेत्र को समृद्ध किया, वहां दूसरी ओर उच्च कोटि के नाटकों का सृजन करते हुए सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त की। प्रसाद ने सजीवता एवं विलक्षणता से परिपूर्ण चमत्कारिक कहानियों का भी सृजन किया तथा इतिहास व कल्पना का सम्मिश्रण करते हुए श्रेष्ठ नाटकों का भी प्रणयन किया। प्रसाद ने उच्च कोटि के साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं
रचना करके निबंध साहित्य में भी अपना अद्भुत कौशल प्रकट किया। भाषा शैली की दृष्टि से प्रसाद जी का गद्य भी काव्यात्मक शैली से युक्त है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुलता से किया है। तो लास्ट क्लास में ग्रामर पढ़ाते वक्त व्याकरण भाग में तत्सम शब्द के बारे में भी मैंने आपको कहा है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के मूल शब्दों का हिंदी में प्रयोग करना। ठीक उसी प्रकार तद्भव के बारे में भी मैंने पढ़ाया था। तद्भव यानी संस्कृत के बिगड़े हुए शब्दों का प्रयोग हिंदी में करना, लेकिन यहाँ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ, यानी संस्कृत में प्रयोग होने वाले संस्कृत के मूल शब्द जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसका यहाँ प्रयोग इन्होंने इस कहानी में किया है। प्रसाद के साहित्य में भारतीय दर्शन, इतिहास और साहित्य का संगम एक साथ देखने को मिलता है। प्रसाद के गद्य तथा पद्य में प्रेमानुभूति, रागात्मकता, ऐतिहासिकता और आदर्शवादिता का सहज रूप एक साथ दृष्टिगोचर होता है। जयशंकर प्रसाद की छवि एक बड़े छायावादी कवि की है, लेकिन वे उतने ही महत्वपूर्ण नाटककार और कथाकार हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रसाद जी का समूचा कथा साहित्य यथार्थवादी है। उसमें जीवन और जगत की दिल दहलाने वाली घटनाएं और बिंब बोलते हैं। तो अब कहानी के बारे में छोटा सा आशय यहाँ दिया है। प्रस्तुत कहानी में प्रसाद जी ने कहा है कि त्याग की भावना से बड़े शत्रुत्व को मिटाया जा सकता है। यानी प्रस्तुत कहानी जो कि व्रतभंग है, तो व्रतभंग में यानी उस कहानी द्वारा हमें यही संदेश या छोटा सा आशय में यही संदेश हमें फिलहाल पढ़ने को मिला है। उसके बाद में कहानी आप लोगों को जैसे जैसे पढ़ाऊंगी उसके बारे में मैं विवरण देती जाऊंगी, लेकिन छोटे शब्दों में अगर सरल वाक्यों में कहा जाए तो कहानी का मूल आशय यह है कि त्याग की भावना से बड़े शत्रुत्व को भी मिटाया जा सकता है, नष्ट कर सकते हैं। त्याग, तो त्याग सबसे प्रमुख है। त्याग करना सीखो। त्याग करोगे तो जिंदगी में हम लोग कुछ पा सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ होना अनिवार्य है। बिना खोए, बिना त्याग किए कुछ भी हासिल हम लोग नहीं कर सकते। इतिहास उदाहरण देता है। अनेक राजा महाराजाएं हो सकते हैं, अनेक महाश्रेष्ठ साधुओं के बारे में हो सकते हैं, या कुछ लेखकों के बारे में सुनने को मिला होगा हमें, जिनकी श्रेष्ठ कहानियों के बारे में हम पढ़ते हैं, या श्रेष्ठ प्रेम कहानियां भी है, जैसे कि रोमियो जूलियट अंग्रेजी में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक उसी प्रकार लैला मजनू, तो इनके सबके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन उनका भी त्याग प्रमुख है। गौतम बुद्ध के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो गौतम बुद्ध ने भी त्याग किया है, महावीर ने भी त्याग किया है। बिना त्याग के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार ईसा मसीह, उन्होंने भी त्याग किया था। राजसेष को सब कुछ भूल कर ये लोग एक आम आदमी की तरह एक भिक्षु की जिंदगी जीते हैं। तो उन लोगों ने क्या त्याग किया था? अपना बड़प्पन का त्याग किया था। सब कुछ जो उन्होंने हासिल किया था अपने माता पिता से, उन्हें त्याग करके उन्होंने अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया है। तो कुछ खोकर कुछ पाना पड़ता है जिंदगी में। तो यहाँ भी वही संदेश मिला है हमें। त्याग भावना से बड़े शत्रु को भी मित्र कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार चाहे कोई अपकार ही क्यों ना करे, उसका बदला उपकार से ही चुकाना चाहिए। अगर सोचो मेरे बारे में कोई बुरा सोचता है तो मेरी गलती नहीं है, मुझे कोई बुरा करना चाहता है तो मेरी कोई भी गलती नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी बच्चों उसने मेरा बुरा ही सोचा हो, वो मुझे बुराई करे, जरूरी नहीं है बुरे के बदले में हम भी बुरे बने। किसी
होगा, ऐसा नहीं है। व्रत यानी जरूरी नहीं है कि सभी उपवास रख कर व्रत करें। व्रत यानी एक दृढ़ संकल्प करते, किसी एक वस्तु की कामना करते हुए निरंतर कठिन तप करना या परिश्रम से उस तप को पूर्ण करना, वो भी एक व्रत है। ब्रह्मचार्य भी एक व्रत है। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि हम लोग कथा में सुनते हैं, एक उदाहरण दूं तो हनुमान बजरंगी, तो वो भी क्या थे, ब्रह्मचार्य का उन्होंने व्रत उसका पालन किया है, जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी थे वो। ठीक उसी प्रकार व्रत भंग यानी कोई भी व्रत हो सकता है, लेकिन यहाँ भंग हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा रंग में भंग, तो यहाँ व्रत में भंग हुआ है। किसी एक की दृढ़ संकल्प से की हुई कामना आदि में ही वो टूटी हुई है, तो कौन सी है वो आने वाले आप लोगों को कहानी में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल व्रत भंग क्या है मैंने समझाया। तो व्रत भंग नामक कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। तो यहाँ नंदन, जो कि मैंने पात्र का परिचय दिया है, यहाँ नहीं है, यहाँ पढ़ते वक्त आपको बीच बीच में एक नाम आएगा, तो आप लोगों को समझने में थोड़ी बहुत तकलीफ होगी बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सरल बनाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, कुछ नामों को ही लिखा है मैंने, गिने चुने कुछ प्रमुख नाम। नंदन जो कि राजकुमार है, याद रखो नंदन सबसे पहले आते हैं, वो है राजकुमार, और राधा का उल्लेख आता है आप लोगों को इस कहानी में, जो कि राजकुमारी है। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत कल्पना ही होगी, राजकुमार राजकुमारी, अक्सर कहानियों में सुना होगा राजकुमार राजकुमारी का विवाह होता है, तो आने वाले कहानी में मैं बताऊंगी। तो नंदन राजकुमार है, तो राधा राजकुमारी है, लेकिन अलग अलग राज्य। तो यहाँ कलश नाम आप लोगों को कहानी में पढ़ने को मिलेगा, तो कलश यानी महाराजा है, यानी नंदन राजकुमार, नंदन के पिता है वो कलश, तो महाराजा है। ठीक उसी प्रकार मगध, मगध नामक एक राज्य का उल्लेख आता है, तो मगध क्या है? राज्य है। माधवी महादेवी, यानी माधवी का एक उल्लेख है इसमें, तो महादेवी भी एक नाम यहाँ आता है, तो महादेवी नाम नहीं है, माधवी नाम है, जो कि महादेवी यानी मगध के साम्राज्य को महादेवी के नाम से जाना जाता है, उस पद का नाम। ठीक उसी प्रकार कपिंजल, कपिंजल यानी नंदन का मित्र। आने वाले दिनों में आप लोगों को कहानी में एक नंगा साधु या नंगे साधु के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी, तो वही नंगे साधु कपिंजल है, यानी नंदन का मित्र। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है, यानी नंदन और कपिंजल, तो थोड़ा बहुत मैथ नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दो। नंदन और कपिंजल दो की मित्र हैं, तो अब उनके बीच लड़ाई हो रही है, नंदन और कपिंजल के बीच में होने वाली लड़ाई या वार्तालाप भी या बातचीत भी कह सकते हैं, तो उसका उल्लेख यहाँ है। तो अब मैं कहानी को शुरू करूंगी, ध्यान से किताब खुले रखिए और पढ़ाते वक्त बच्चों सभी ध्यान से एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा उच्चारण सुनिए, कुछ लोगों को उच्चारण करने में भी तकलीफ होती है, इसलिए ध्यान से सुनिए बच्चों। व्रत भंग, तो तुम ना मानोगे, नहीं अब हम लोगों के बीच इतनी बड़ी काई है जो कदापि नहीं फट सकती। इतने दिनों का स्नेह वो कुछ भी नहीं, उस दिन की बात आजीवन भुलाई नहीं जा सकती। नंदन, अब मेरे लिए तुम्हारा और तुम्हारे लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं, यह अतीत के स्मरण स्वप्न है, समझे। तो यहाँ कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी नंदन और कपिंजल, कपिंजल का नाम नहीं आया यहाँ, लेकिन मित्र तुम या उल्लेख आया है ना, तो एक है नंदन, दूसरा है कपिंजल। तो कपिंजल और नंदन के बीच में वार्तालाप या लड़ाई हो रही है। किस प्रकार की लड़ाई? दोनों के स्वभाव अलग अलग है, नाम के लिए मित्र हैं, लेकिन पहचान भी अलग है, स्वभाव अलग है, गुण भी आपस में नहीं मिलते हैं, तो वही झगड़ा शुरू होता है। तो यहाँ नंदन थे राजकुमार, लेकिन कपिंजल राजकुमार नहीं है, वो एक मामूली सा आम आदमी है, लेकिन यहाँ मित्र बने, एक आम मामूली आम आदमी और एक राजकुमार, जो कि अच्छे दोस्त थे। तो उनकी लड़ाई किस प्रकार होती है, यानी अब कपिंजल कहते हैं कि अब हम लोगों के बीच में बड़ी सी खाई है, तो सामने क्या है, हम दोनों के पीछे बड़ी खाई है, मैं अगर चाहूं तब भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम भी कोशिश करोगे तो मेरे पास
क्या है, दरार पड़ चुकी है। तो दोनों की दोस्ती में क्या हुआ है, खटास आ गई है। दूध में देखा होगा, दूध में अगर खटास आ जाए तो क्या होता है, दूध फटता है। ठीक उसी प्रकार जिंदगी भी, जीवन भी ऐसी ही है बच्चों। हमारे जिंदगी में कोई भी खटास आ गई तो जिंदगी बिगड़ जाती है, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो रिश्ते में क्यों ना हो। इसलिए सबसे जरूरी है विश्वास, प्रेम। लेकिन इनके दोस्ती में विश्वास नहीं था, प्रेम भी नहीं था। फिलहाल नहीं है, आने वाले आप लोगों को दिनों में पता चलेगा दोस्ती किस प्रकार थी। लेकिन फिलहाल आप लोगों को यही जानने को मिलेगा कि उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई है। इतने दिनों का स्नेह फिर से अब नंदन कह रहा है कपिंजल को। कपिंजल ने कहा ना हमारी दोस्ती में अब दरार पड़ चुकी है, हम दोनों एक नहीं हो सकते। तो नंदन डर के मारे कह रहे हैं कि नहीं मित्र, इतने दिनों का स्नेह है हमारा, कितने दिनों से हम लोग मित्र हैं, बहुत सालों से मित्र हैं हम, तो इतनी जल्दी थोड़ी ना मित्रता की डोर काटी जा सकती है। वो प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, उस दिन की बात आजीवन नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन नंदन से फिर से कपिंजल प्रत्युत्तर देते हुए कह रहे हैं कि उस दिन की बात, कोई एक घटना हुई है इनकी जिंदगी में, इनके मित्र, दोनों मित्र के बीच कोई एक बात किसी दिन हुआ था, वो क्या है पता नहीं। लेकिन उस घटना के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उस बात को नहीं भूल सकता। मैं चाहूँ तब भी नहीं भूलूंगा उस बात को। जो घटना हुई है हम दोनों के बीच में वो भुलाई नहीं जा सकती। अब मेरे लिए तुम्हारा और तुम्हारे लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं, तो तुम मेरे लिए कुछ लगते नहीं हो, मैं भी तुम्हारा कुछ भी नहीं हो, कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। इस रिश्ते में दम नहीं बचा है। रस्सी देखो, जब तक दम है रस्सा कस्सी में रस्सी खींचते हैं, आगे वाला भी खींचता है और इस तरफ जो है वो भी खींचता है, लेकिन कोई एक ही जीतता है। कब जिसके पास अधिक दम हो तो वो रस्सी खींचेगा अपनी तरफ, वो उस रस्सी को पकड़ के खींच के अपनी तरफ वो लेकर आएगा। लेकिन जिसके पास दम नहीं है वो रस्सी को छोड़ेगा। तो जिंदगी भी ऐसी है, रस्सा कस्सी। जो अधिक जोर लगाएगा, जोर से खींचेगा, उसका उसके हाथ में रस्सी बचेगी, रस्सी मिलेगी उसे, तो वो अधिक प्रयास करता है रस्सी को अपनी ओर खींचने के लिए। तो यहाँ भी मित्रों के बीच में वैसा ही हुआ है, दरार पड़ चुकी है। यदि न्याय नहीं कर सकते तो दया करो मित्र, हम लोग गुरुकुल में। हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे दरिद्र युवक समझकर मेरे ऊपर कृपा रखते थे, किंतु उसमें कितना तीक्ष्ण अपमान था उसका मुझे अब अनुभव हुआ। तो नंदन कह रहे हैं कि न्याय नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो मित्र। न्याय, कौन सा न्याय चाहिए नंदन को? तो नंदन को, यानी राजकुमार नंदन को कपिंजल से किस प्रकार का न्याय चाहिए था, यानी मित्रता की भीख मांग रही है। क्योंकि नंदन नहीं चाहते थे इन दोनों की मित्रता के बीच कोई दरार आए या कोई खटास आए, लेकिन कपिंजल को पसंद नहीं है फिलहाल नंदन की दोस्ती। तो नंदन की दोस्ती कपिंजल ने टुकराई है। याद रखो, इस कहानी में नंदन की दोस्ती टुकराई थी कपिंजल ने, नंदन ने कपिंजल की दोस्ती नहीं टुकराई है। लेकिन फिर भी नंदन बहुत प्रयास करते हैं कि दोस्ती को बचाने के लिए, अपने दोस्त को वापस पाने के लिए, लेकिन वो हार जाते हैं क्योंकि कपिंजल यही उत्तर देते हैं कि तुम मुझे दरिद्र युवक समझकर मेरे ऊपर कृपा रखते थे, तुम हमेशा मेरे मित्र थे और मेरे लिए सब कुछ करते थे, मेरे साथ थे। तो मैं समझ नहीं पाया कि क्यों एक राजकुमार, एक मामूली सा सीधा साधे लड़के के पीछे मित्रता के नाम पर मेरे पीछे पड़ेंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे अकल आ गई, वो इसलिए था क्योंकि तुम्हारा एक स्वार्थ था। तुम अपने आप को श्रेष्ठ, महान समझते थे और मुझे एक दरिद्र यानी जिसके पास कुछ भी ना हो, निर्धन, भिखारी नहीं कह सकते, जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे दरिद्र कहते हैं, यानी बड़ा मानता है पुअर। तो मैं एक दरिद्र युवक हूँ ये समझकर तुम मेरे ऊपर करुणा रखते थे। इनके पाप अंत अनिस्ता इतना नोड़वागा। तो क्या था? करुण भाव था मेरे ऊपर, ना ही प्रेम था। प्रेम नहीं था, ये मुझे समझ में आ गया। तुम्हें सिर्फ था तो एक विचार मेरे ऊपर था, वो है कि तुम्हें मेरे ऊपर करुणा भाव था, ना कि प्रेम। उस ब्रह्म बेला में जब उषा का अरुण आलोक भगीरथी की लहरों के साथ तरल होता रहता, हम लोग कितने अनुराग
के क्लास में मैं इतने में समाप्त करती हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं दोहराऊंगी। नंदन यानी